स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एमबीए के कोर्स के अगले पार्ट के अंदर। पिछले पार्ट के अंदर हमने बात करी थी आपके बिजनेस मॉडल का, आपने रेवेन्यू मॉडल कैसे निकालना है, किस टाइम पे चेक करना है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, कितना लॉस होगा, कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए उस बिजनेस के अंदर। मैंने एक एक्सेल शीट भी दी थी जहां पे आप ब्रेक इवन निकाल सकते हो। कुछ महीने पे मैं नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में आ जाऊंगा, कौन से महीने में प्रॉफिट अर्न करने लगूंगा, कितने महीने के बाद मैं कितना पैसा कमा लूंगा। तो पूरी प्रोजेक्शन थी, वो हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। अगर नहीं देखी आई बटन में चेक कर लेना, जाके देख लेना। आज हम बात करेंगे बिजनेस स्ट्रैटेजी के बारे में। अब बिजनेस स्ट्रैटेजी होती क्या है, मतलब मेरे बिजनेस की क्या क्या स्ट्रैटेजीज रहने वाली है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी शुरू करने से पहले आपको बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए स्ट्रैटेजीज का, ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी के अंदर सबसे पहली चीज हमको अपना बिजनेस इवैल्यूएशन करना है कि मैं किस तरीके से काम करूंगा। क्या मैं खुद मैन्युफैक्चर करूंगा या फिर मैं बाहर से किसी और से बनवाऊंगा और उसको लूंगा और उसको अपने नाम पे पैक करवा के बेचवाऊंगा। यहाँ पे मुझे फैक्ट्री की कॉस्ट कुछ नहीं लगानी पड़ेगी, मुझे कुछ नहीं लगानी पड़ेगी। मैं सर्विस खुद दूंगा या फिर मैं आगे स्टाफ रखूंगा जो कि सर्विस प्रोवाइड करेगा। मैं कोई फ्रेंचाइज जो पहले से ही चल रही है मैं उसी को रख लूंगा और उसको चलाऊंगा, या फिर मैं खुद का अपना ब्रांड बनाऊंगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप स्टेजेस को स्विच कर सकते हो। स्टार्टिंग के अंदर मैं आउटसोर्स करूंगा, मतलब किसी और से माल बनवाऊंगा, उसके बाद मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग खुद करने लग जाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है, पर आपको उस चीज को डिफाइन करना पड़ेगा किस स्टेज के ऊपर मैं ऐसा करूंगा। ये पहले से ही डिफाइन करके रखोगे तो आगे जाके क्लियरिटी मिली रहती है कि मुझे ये करना है और उसके बाद ये करना है, तो आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होती। यहां पे अगली चीज आएगी, आपको अपने बिजनेस का स्ट्रक्चर समझना है। बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है, बेसिकली आपको अपनी कंपनी का टाइप समझना है। अब कंपनी मेजरली 3 पार्ट की होती है। एक होता है प्रोपराइटरशिप, एक होता है पार्टनरशिप, एक होता है प्राइवेट लिमिटेड। अब एलएलपी भी होती है, 1 पर्सन कंपनी भी होती है। इतना टेक्निकल में नहीं घुसूंगा क्योंकि मैं आपको मेजर क्लैरिटी देना चाहता हूं दिमाग के अंदर कि अपने को कैसे डिसाइड करना है कि मुझे अपनी कंपनी को प्रोपराइटर रजिस्टर कराना है, पार्टनरशिप कराना है या फिर कंपनी में रजिस्टर कराना है। कंपनी मतलब 1 कंपनी या फिर प्राइवेट लिमिटेड, दोनों के अंदर कैटेगरी मान के चल रहा हूं। तो स्टार्टिंग में प्रोपराइटरशिप को समझ लेते हैं। प्रोपराइटरशिप का मतलब मैं बिजनेस शुरू किया, प्रोपराइटर हूं भाई, बिजनेस का, बात खत्म। कल को कोई भी नुकसान होता है मैं भुगतूंगा। अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी जो भी मेरे नाम पे होगी उसको बेच सकते हो आप, क्योंकि मैं भुगतूंगा। अगर कोई भी लीगल केस आता है कंपनी के ऊपर, वो मैं भुगतूंगा, मेरे ऊपर डायरेक्टली आएगा। कोई प्रॉफिट आता है वो सारा का सारा मेरा होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अपने को इनकम टैक्स स्लैब मिलती है उसके अंदर अपने को 5 लाख तक रिबेट मिल रखी है। तो आपको क्या होगा, अगर आपने 5 लाख तक कुछ कमाया प्रोपराइटरशिप के अंदर तो आपको वहां से रिबेट मिल सकती है पूरी की पूरी। आप टैक्स फ्री जी सकते हो, कोई इनकम टैक्स आपको देना नहीं पड़ेगा। अब अगला आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप भी प्रोपराइटरशिप ही है। यहां पे 2 पार्टनर हो गए, सारी की सारी सेम चीजें रहेगी। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप दोनों के दोनों जेल जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम आती है तो दोनों की प्रॉपर्टियां नीलाम हो सकती है, पर ओवरऑल देखा जाए तो दोनों चीजें एक तरह से सेम ही सेम है। पर यहां पे क्या होगा, यहां पे पहले स्टार्टिंग में प्रोपराइटर में आप अकेले कर रहे थे, अब यहां पे आपके पास पार्टनर या फिर मल्टीपल पार्टनर्स आ गए। अब अगली चीज आती है कंपनी रजिस्टर करना। इसके अंदर मैं 1 कंपनी भी ले रहा हूं और प्राइवेट लिमिटेड भी लेके चल रहा हूं। यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपकी लायबिलिटी नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इश्यू आता है तो वो कंपनी भुगतेगी। अब मतलब क्या हुआ, बेसिकली कंपनी एक एंटिटी बन गई, कंपनी एक तरह का एक चीज बन गई। अब आप उसके अंडर काम कर रहे हो, आपको मंथली सैलरी मिलेगी। अब वो आप भगवान हो, आप मतलब मालिक हो कंपनी के, तो आपकी मर्जी, आपको जितनी सैलरी फेच करनी है आप कर सकते हो। पर ओवरऑल आप उस कंपनी के एम्प्लॉय और वहां से आप सैलरी फेच कर रहे हो, सैलरी ले रहे हो। मतलब अब कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो कंपनी भुगतेगी, ना कि आप भुगतोगे। आप मतलब डायरेक्टर, कंपनी के जो मालिक होते हैं उनको कहते हैं डायरेक्टर। तो डायरेक्टर नहीं भुगतेंगे, कंपनी भुगतेगी। अगर कोई लॉस होता है, कोई बड़ा प्रॉब्लम आती है तो लॉस कंपनी भुगतेगी, कंपनी के फाइनेंसेस से निकाला जाएगा। अब पैसे नहीं है कंपनी के पास तो कंपनी की प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी भी नहीं है तो दिवालिया घोषित हो जाएगी कंपनी, और बैंक के लिए वो एक तरह से लॉस हो जाएगा, बैंक का पैसा डूब गया। अब अक्सर आपने देखा होगा जो फ्रॉडिये लोग होते हैं वो यही करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड अच्छी चीज लग रही है अभी, पर प्राइवेट लिमिटेड में एक बहुत बड़ी चीज है जो कि है मंथली और एनुअल एक्सपेंसेस। अंधे कंप्लाइंस होते हैं, सीए से आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, बहुत कुछ कराना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी नहीं है, आप स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, बहुत ज्यादा सेल नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, और आपने उसको प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करा लिया, तो क्या होगा, आपको मंथली एक्सपेंसेस देने पड़ेंगे, सीए की सैलरी जाएगी, बहुत सारे खर्चे बढ़ते जाएंगे।
तो एक एक्सपेंस बढ़ने के चक्कर में आपका ओवरऑल पहले तो बिजनेस ही लॉस में चल रहा है, ऊपर से आपने और नए एक्सपेंस पाल लिए तो ओवरऑल लॉस हो जाता है। अब प्राइवेट लिमिटेड की एक तो इंपॉर्टेंस समझ में आ गई कि भाई लाइबिलिटी मेरे पास नहीं है, इसकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंस है। स्टार्टअप्स भी प्राइवेट लिमिटेड में अपने आप को रजिस्टर करते हैं, जिसके चक्कर में पहली चीज लाइबिलिटी नहीं है। तो अगर मैं कोई ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जहां पे कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकती है तो मैं प्राइवेट लिमिटेड करूंगा, क्योंकि मेरी लाइबिलिटी नहीं रहेगी, कंपनी की रहेगी। जैसे ऑनलाइन सट्टा खिला रहा हूं मैं, तो किसकी लाइबिलिटी रहेगी? कंपनी की, मेरी नहीं रहेगी। अगली चीज, कई बार क्या होता है, हम एम्प्लॉय सस्ते में हायर कर लेते हैं, मतलब 50,000 का एम्प्लॉय 10,000 में रख लिया और उसको कहा कि भाई तू मेरी कंपनी का पार्टनर बन जा। पार्टनरशिप वाला नहीं, यहां पे हम शेयर्स देते हैं। शेयर्स मतलब इक्विटी, इक्विटी का मतलब मेरी कंपनी का इतना हिस्सा तेरा हो गया जी। तो हम एम्प्लॉय को कहते हैं तू इसको रख ले, इक्विटी रख ले, अब तू मेरी कंपनी का इतना भागीदार हो गया और तेरे को मैं इतनी मंथली सैलरी दूंगा जिस पर तेरा खर्चा निकलता रहेगा। उसको भी दिखेगा मैं मेहनत करूंगा, वो भी अच्छी पूरी एफिशिएंसी से काम करेगा ताकि कंपनी को मैं ग्रो कर सकूं। ओवरऑल प्रॉफिट आपका होने वाला है। और यहाँ पे अगली चीज, इन्वेस्टमेंट चाहिए मुझे। तो अगर मुझे सीड इन्वेस्टमेंट चाहिए, मतलब कई बार क्या होता है, कई लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट तो करते हैं पर वो कहते हैं मैं आऊंगा नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, मुझे पार्टनरशिप चाहिए, 30% शेयर चाहिए आपकी कंपनी के, सिर्फ स्टार्टिंग में, बस आइडिया के ऊपर मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो 30% जो शेयर ले रहे हैं वो किस तरीके से लेंगे? वो प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करा के लेंगे। तो एक कंपनी को रजिस्टर करा देंगे, उसके शेयर्स अपने पास रख लेंगे। तो इसी, जब ये सिचुएशंस आए तभी स्टार्टिंग के अंदर प्राइवेट लिमिटेड करो, वरना मत करो। कंप्लायंस है फालतू के। अगर बहुत ज्यादा आप रेवेन्यू कमा रहे हो, बहुत ज्यादा कमा रहे हो प्रोपराइटर के अंदर, तो आपको ओवरऑल देखोगे कि आपके खर्चे प्रोपराइटरशिप और प्राइवेट लिमिटेड में लगभग सेम आ रहे हैं। तो क्यों मैं फालतू का रिस्क लूं? तो प्राइवेट लिमिटेड में जाना सही है, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड को लोन भी आसानी से मिल जाता है। अब सीधा आते हैं अपन पहले असाइनमेंट के ऊपर। 2 असाइनमेंट दूंगा आज मैं। पहला असाइनमेंट क्या है अपना? स्वॉट एनालिसिस करना है अपने को अपनी कंपनी का। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? SWOT। एस मतलब स्ट्रेंथ, आपकी कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है जो कि आपको मार्केट में सबसे अलग बनाता है, जो आपकी यूएसपी है। क्या ऐसी चीज है आपकी कंपनी के अंदर कि यार मैं सबसे सस्ता प्रोडक्ट देता हूं, मेरे नाम पे कुछ पेटेंट्स है, या फिर कुछ टेक्नोलॉजी है हमारे पास, या कुछ भी ऐसी चीज है जो कि आपको अलग बनाती है। तो वहां पे आप बैठ के अपने स्ट्रेंथ सोचो और लिखो। इससे क्या होगा? उससे आपको पता लगेगा। सेल्फ इवैल्यूएशन करने का सबसे बड़ा तरीका है स्वॉट एनालिसिस। मैं अपनी पर्सनल लाइफ में भी करता हूं और अक्सर करता रहता हूं। बैठो, स्वॉट एनालिसिस करो, तो आपको पता लगता है यार कहां पे वीकनेस चल रही है, किस पे मैं काम कर सकता हूं, किस पे ऐसे आपको अपने बिजनेस के ऊपर भी पता लगेगा। तो करो, स्वॉट एनालिसिस बहुत अच्छी चीज है, आसान भी है। अगला क्या है? W, वीकनेस। ऐसी क्या चीज है जो मेरे पास नहीं है जिसके चक्कर में मेरे को नुकसान हो सकता है। मतलब अभी आप स्टार्टअप हो तो आपके पास पैसे नहीं है, तो कम फंड इज माय वीकनेस। ऐसे आपको वीकनेस देखनी है कि मेरी टीम इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है, डैशीज इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है। आपको बैठ के देखना है कि हमारी कंपनी के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से हम लेट डाउन होते हैं। अगला है अपॉर्चुनिटी। ओ मतलब अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ कि ऐसा मार्केट के अंदर ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिसके ऊपर मैं काम करके अपने आप को और बढ़ा सकता हूं। अब अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या हुआ? अभी रिसेंटली आपने सुना होगा यूएस चाइना वाला जो पंगा चल रहा है कि आईफोन के रेट बढ़ जाएंगे यूएस के अंदर, क्योंकि चाइना से बैटरी इंपोर्ट हो रही थी, चाइना ने रेट बढ़ा दी है। यूएस में कह दिया है कि चाइनीज फोन जो हुआई है, जो भी कहते हैं इसको, जिस भी तरीके से बोलते हैं, इसको बैन कर दिया यूएस के अंदर। तो इस चक्कर में चाइना ने भी यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिए, ओवरऑल बैटरी के प्राइस बढ़ जाएंगे, जिस चक्कर में आईफोन का रेट बढ़ जाएगा। तो ऐसी ऐसी खबरें आ रही है। तो ये क्या है? एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है ना मार्केट के अंदर। चाइना वाले बंदे जो कि वहां पे बना रहे थे वो अब यूएस से चले गए। अब यूएस में उनकी स्पेस खाली हो गई, तो उनकी स्पेस को भरने के लिए वहां पे एक नया प्लेयर इवॉल्व हो सकता है। तो अपॉर्चुनिटी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आप देख सकते हो कि मैं नई मार्केट पकड़ सकता हूं, क्या मैं अलग टाइप का कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी निकाल सकता हूं, सारी की सारी अपॉर्चुनिटी के अंदर आएगी। मुझे पर्सनली लगता है जो मुकेश अंबानी जी है ये बहुत ही ज्यादा स्वॉट एनालिसिस करते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करते हैं। तो अगर हम भी अभी से सोचने लग जाएंगे तो हम भी मुकेश अंबानी के लेवल के बन सकते हैं, क्योंकि हम अपॉर्चुनिटीज को समझेंगे। अगली टी का मतलब है थ्रेट। थ्रेट मतलब डर। हमारे बिजनेस को किस किस चीज से डर है? हमारा जो भी बिजनेस मॉडल है, जो भी आइडिया है, उसमें किस किस चीज से डर है? क्या हमको डर है कि बाढ़ ना आ जाए? क्या हमको डर है कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उसके रॉ मटेरियल के प्राइस ना बढ़ जाए? क्या हमको डर है जो हमारा करंट स्टाफ है, हमने
सारी डिपेंडेंसी उनके हाथ में डाल दी है, कल को वो खुद ही अपनी कंपनी ना बना ले, या फिर हमारा जो करंट स्टाफ है वो छोड़ के ना भाग जाए, हमारे पास कुछ बैकअप नहीं है। क्या हमारा जो अभी करंट सीईओ है वो छोड़ के जा सकता है, हमारे पास उसका कोई बैकअप नहीं है। तो बैठ के हर बिजनेस का अलग अलग थ्रेट निकलेगा, बैठ के इस स्वॉट एनालिसिस को करना है अपन को। ये मेरे को बहुत ही फन चीज लगती है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कितनी आसान लगेगी, कितनी मुश्किल लगेगी, मुझे तो बहुत ही फन लगती है। आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है स्वॉट एनालिसिस में आधे घंटे में कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को तो बहुत मजा आता है बैठ के सोचते रहो। स्वॉट एनालिसिस का पर्सनल लाइफ के अंदर मैं लोगों को कई बार व्हाट्सएप भी करता हूँ कि बता यार तेरे हिसाब से मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है। अपॉर्चुनिटीज तो खुद देखनी पड़ेगी, थ्रेट भी आपको पता लग जाएगी इनसे। जो आपकी वीकनेस है उसी से थ्रेट निकलती है, देखा जाए तो जो आपकी वीकनेस है वहीं से कहीं ना कहीं थ्रेट क्रिएट होती है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसी से कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो एक तरह से देखा जाए दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड होती है। तो मैं लोगों से पूछता हूँ भाई स्ट्रेंथ बता दे, वीकनेस बता दे, तभी इंटरव्यूज़ के अंदर आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पूछी जाती है। क्योंकि जिन लोगों को अपना स्ट्रेंथ वीकनेस पता होता है ना, वो क्लियर होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। तो अपने बिजनेस की भी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस पता कर लो, स्वॉट एनालिसिस कर लो, आसान चीज़ है। अब ये असाइनमेंट खत्म हो चुका है, अब बात कर रहे हैं हम सेकंड असाइनमेंट की, जो कि थोड़ा सा मेहनत वाला है, थोड़ा सा मुश्किल है, जिसमें आपको शायद थोड़ा सा टाइम भी लगाना पड़ेगा। पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बोला था कि आपको 25 नीड आइडेंटिफाई करनी है, जो कि नीड चेंज होने वाली है आपके टारगेट ऑडियंस के अंदर। मतलब अभी करेंटली जो यूजर है उसको बैटरी बैकअप चाहिए फोनों के अंदर, पर फ्यूचर के अंदर उसको बैटरी बैकअप नहीं चाहिए, उसको परफॉर्मेंस चाहिए। आने वाले टाइम में नहीं भाई उसको बैटरी बैकअप ये भी नहीं चाहिए, उसको कैमरा चाहिए, या फिर उसको चाहिए भाई मेरे को तो हाथ में रखना ही नहीं, ये चीज़ मेरी आंखों के अंदर, लेंस के अंदर एम्बेड हो जाए। तो मुझे आइडियाज़ ढूंढने हैं कि क्या क्या नीड शिफ्ट आ सकते हैं। तो 25 बोला था मैंने, तो तभी मैं दोबारा से इसको ऐड कर रहा हूँ इस टॉपिक के अंदर, क्योंकि 2-3 हफ्ते का टाइम हो गया। इतने तक मैं उम्मीद करता हूँ कि जो करने वाले बंदे हैं उन्होंने ढूंढ लिया होगा कुछ कुछ, और जिन्होंने नहीं किया वो कर लेना, मैं बता रहा हूँ। और ये देखो मैं जो असाइनमेंट देता हूँ ना यार, अगर ये करोगे आपका ही फायदा होगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं तो वीडियो बना के निकल जाऊंगा। क्योंकि मैं तो भाई लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा हूँ, मैं तो एक पूरी सीरीज बना के मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा। उसके बाद अगर अभी मुझसे आप पूछते रहोगे तो मैं कमेंट के रिप्लाई भी करता हूँ स्टार्टिंग के अंदर। अगर अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है मुझसे पूछते रहोगे, बाद में क्या होगा, बाद में गारंटी नहीं है कि मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा या फिर नहीं करूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ जो स्टार्टिंग में जुड़ जाते हैं और वो मेहनत कर लेते हैं वो कर जाते हैं। अब मेरी ये सीरीज तैयार हो जाएगी, आज से मैं चाहता हूं कि 5-6 साल के बाद भी रेलेवेंट रहे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये बहुत रेलेवेंट है। तो मैं तो इसी विजन पे काम करता हूं कि एक सीरीज को इतना इन डेप्थ बना दो और उसको इतना टाइप का बना दो कि वो 5-6 साल 10 साल तक भी रेलेवेंट रहे। अब जो 25 नीड शिफ्ट आई है ना, उसमें से 3 ऐसे चीजें निकालो जिसके ऊपर आप एक्शन ले सकते हो। 3 चीजें मात्र, नीड सारी लिखनी है, ये नहीं है चीटिंग करनी है सिर्फ 3 निकाल लेनी है, 25 लिखनी है। 25 में से बेस्ट ढूंढनी है कि किसके ऊपर मैं एक्शनेबल ले सकता, एक्शन ले सकता हूं। अब मैं कहूं फ्यूचर के अंदर लोगों को भाई लेंस वाला चाहिए, तो इस पे एक्शन नहीं ले सकता ना, तो ले भी सकता है अगर आपके पास आप फ्यूचरिस्टिक विजन वाले हो कि अभी से मैं इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना बैकएंड के अंदर शुरू कर दूंगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का, आपके बिजनेस के अंदर आप आराम से समझ पा रहे होगे कि आप किस डायरेक्शन में आपको सोचना है, क्योंकि सब आइडियाज अलग अलग है। और मैं इस तरीके से बात कर रहा हूं, इस तरीके से मैंने अपने असाइनमेंट्स को बना रखा है ताकि आपको पता लगता रहे कि यार ऐसे करना है। और ये सबके साथ सेट हो गए, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बड़ी बड़ी स्ट्रेटेजीज कंपनी असाइनमेंट देती है और इसके लिए लाखों रुपया चार्ज करती है एक एक असाइनमेंट के लिए। सिर्फ वो असाइनमेंट देते हैं, आपको कहते हैं इसको सॉल्व करके हमको भेजो, लाखों लाखों रुपया चार्ज होता है। अभी खत्म नहीं हुआ है, टेंशन मत लो, अभी आने वाला है कुछ। वो ऊपर वाली चीजें बच्चों वाली थी, अभी है मेन चीज जिसमें मेरे को लगता है प्रॉपर मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा। 7 P's ऑफ मार्केटिंग मैंने वीडियो बना रखी है, आई बटन में डाल दूंगा, देख लेना। समझा रहा हूं मैं क्या करना है आपको। 7 P's के अंदर 4 P's उनके लिए है जो कि प्रोडक्ट इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, और जो सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए 7 के 7 P's है। तो अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड काम कर रहे हो तो आपको सिर्फ 4 P's के ऊपर काम करना है, जो मैं पहले 4 P's बताऊंगा, और जो सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं उनको 7 P's के ऊपर काम करना है। ठीक है, मैं बांट रहा हूं। अब पहले 4 P's को समझ लेते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब मेरा प्रोडक्ट है क्या, मेरे प्रोडक्ट की पैकेजिंग क्या रहेगी, मेरे प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या रहेगी। बेसिकली आपके प्रोडक्ट के बारे में जितना भी आप सोच सकते हो वो सारा का सारा आपको वहां पर लिखना है। मतलब इतनी इन डेप्थ तक पहुंच सकते हो आप कि मेरा प्रोडक्ट इससे टेस्टेड है,
उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी है, या फिर कोई भी चीज़ है, मतलब इतना इन डेप्थ के अंदर उस प्रोडक्ट के ऊपर बात करनी है। वहाँ पे पॉइंट लिखने हैं, बुलेट पॉइंट लिखने हैं, मैं कह नहीं रहा कॉपी रखनी है। मैं जो असाइनमेंट दे रहा हूँ ना, आपको बाद में समझ में आएगा इसका एडवांटेज क्या है, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। मैं कुछ चीज़ें करूंगा आप लोगों के साथ जो एंड तक जुड़ेंगे, उन्हीं के साथ बेनिफिट होगा, वरना मैं रखूंगा ही नहीं। बता देता हूँ क्या करूंगा, मैं सारे असाइनमेंट्स आपसे स्क्रीनशॉट लेके मंगवाऊंगा। उसके बाद जो बेस्ट लोगों ने असाइनमेंट सॉल्व कर रहे होंगे उनको मैं फ्री ऑफलाइन वर्कशॉप पे बुलाऊंगा, जितने भी लोग होंगे, मतलब जो मुझे बेस्ट लगेंगे। उसके बाद उन सबकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व किया जाएगा फ्री में, पैसे भी नहीं लेंगे हम। पर ये सिर्फ उन लोगों के लिए रहेगा जिन्होंने ढंग से मेहनत करी होगी। मुझे अपने आप देख के समझ में आ जाएगा किन किन ने ढंग से मेहनत करी है, किन किन ने नहीं करी। और जितने लोगों ने करी होगी उन्हीं का करूंगा, और अभी करूंगा। मतलब अगर ये सीरीज खत्म हो जाती है फ्यूचर के अंदर तो मैं फिर नहीं शायद करूं, सीरीज कंटिन्यू के बीच में करूंगा कहीं पे भी। अगला पी है प्राइस। प्राइस का मतलब मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा। अगर मैं अपने प्रोडक्ट अलग अलग 5-6 अलग अलग कैटेगरी का बेच रहा हूं तो मेरा प्राइस क्या रहेगा। यहां पे अपने को 3-4 चीजों को ध्यान रखना है। मेरे को कॉम्पिटिटर का प्राइस चेक करना है, मार्केट प्राइस चेक करना है कि मार्केट में कितने रुपए का प्रोडक्ट बिकता है, मुझे भी उसी के आसपास बेचना है, तभी बिकेगा ना, वरना नहीं बिकेगा। इनफैक्ट उससे कम ही बेचना है, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो इसके अंदर आप स्ट्रैटेजीज को भी सोच सकते हो कि मुझे अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज क्या लगानी है। कि मैं एक के साथ में अगर आप 2 चीजें लेते हो तो मैं आपको 5 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा, 10 रुपए का डिस्काउंट दे दूंगा, या फिर मैं आपको स्टार्टिंग के अंदर 10 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा हूं प्राइस के अंदर, या फिर मैं 101 स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं, या फिर 99 स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूं। बहुत बार बात करी है मैंने इस बारे में, फिर से बात कर लेता हूं। 99 स्ट्रैटेजी का मतलब चीप। अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस 99 रखता हूं, 299, 399, कुछ भी 99, लास्ट पे 99, तो वो सब कॉन्शियसली बंदे को ऐसा लगता है कि वो सस्ता है। और किसी का मैं लास्ट में 1 कर देता हूं, 101, 201, 501, तो इससे क्या लगता है ये प्रीमियम स्ट्रैटेजी है। तो अगर आप 1 स्ट्रैटेजी यूज करोगे तो आप प्रीमियम दिखा रहे हो अपने प्रोडक्ट को, और अगर आप 99 रख रहे हो तो आप दिखा रहे हो कि मेरा प्रोडक्ट सस्ता है। तो अभी डिफाइन कर लो कि मेरे को सस्ता दिखाना है या फिर महंगा दिखाना है। इससे क्या होगा, देखो अभी आपको समझ में आ रहा होगा, अगर हम ये सारी चीजों को रिजॉल्व स्टार्टिंग में कर लेंगे ना, तो फ्यूचर में अपने को स्ट्रैटेजी बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारे पास सारी चीजें तैयार होगी। ये असाइनमेंट इसलिए मैं आपको दे रहा हूं। अगला पी आता है प्लेस। प्लेस मतलब मेरा प्रोडक्ट या फिर सर्विस कहां पे बिकेगी। ऑनलाइन बेचूंगा मैं, ऑफलाइन बेचूंगा मैं, किराने की दुकान पे बेचूंगा मैं, या फिर मैं ऐसी जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा, सारा का सारा, कितने रिटेलर्स रखूंगा, कितने आगे, सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मैं देखता हूं। अगर मुझे वीडियो मिल जाएगी तो मैं ऊपर आई बटन के ऊपर डाल दूंगा। अब अगर किसी और को मिलती है तो नीचे कमेंट में बता देना, मैं लिंक डाल के ऊपर आई बटन के ऊपर डाल दूंगा। कोशिश करूंगा ढूंढने की थोड़ी सी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बना ली है, कई बार उसको ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है। अब हम सारी चीज़ों के ऊपर डिटेल में आएंगे, मैं पहले ही बता रहा हूँ, हम सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। हम ये जो आपको बता रहा हूँ ना, रिटेलर बनाना, डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, इसका भी असाइनमेंट आएगा, पर वो बाद में आएगा। अगर आप अपने एंड से थोड़ी सी रिसर्च कर लोगे ना, तो आपको बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वरना बहुत मेहनत बढ़ती जाएगी। तो अगला पी के बारे में बात करते हैं। प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब मार्केटिंग। मार्केटिंग मुझे बहुत सारी आती है, मार्केटिंग वाली आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस है उसके अंदर। डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग, पता नहीं क्या फलाना, मेरे को खुद भी नहीं पता, कितनी सारी वीडियो बना रखी है। अगर देखनी हो तो देख लेना। वैसे हम असाइनमेंट के ऊपर आएंगे बाद के अंदर, मार्केटिंग का असाइनमेंट होगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा। पर अभी के करंटली के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रमोशनल स्ट्रेटेजी सोचनी है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, कि कैसे मैं अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकता हूं। सिर्फ सोचना है और कुछ नहीं करना। क्या करना है, आपको अपना कॉम्पिटिटर उठाना है, देखना है वो क्या कर रहा है, और उससे इंस्पायर्ड होकर आइडिया सोचने हैं। अगर आप ज्यादा ही क्रिएटिव हो तो खुद भी सोच सकते हो कि यार नए नए आइडियाज मैं बना सकता हूं, तो खुद आइडिया सोचो। पूरा प्रमोशनल स्ट्रैटेजी आपको अपनी डिफाइन करनी अपने हिसाब से, बस, और कुछ नहीं करना। आगे जाके बताऊंगा कि कैसे दिमाग खुलेगा, आगे जाके और वीडियो सजेस्ट करूंगा, पर अभी की कोई जरूरत नहीं। मैं 1 हफ्ते के हिसाब से ये असाइनमेंट बनाऊंगा। अगर कोई बंदा एक डेडिकेशन से प्रॉपर तरीके से काम करे ना, तो 1 हफ्ते के अंदर उसको खत्म कर सकता है। उस हिसाब से असाइनमेंट बनाता हूं, ज्यादा लंबा फालतू खींचने का कोई फायदा नहीं है, महीने में 1 वीडियो नहीं डाल रहे। बात करते हैं 7 पीस की, जो कि सर्विस इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि प्रोडक्ट इंडस्ट्री वाले भी इसमें से कुछ पीस से इंस्पायर होकर बहुत सारी चीजें उठा सकते हैं। अगर कोई उठाना चाहता है तो उठा सकता है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये तो रहेगा 7P के अंदर। अगला आ जाएगा प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब मेरे को SOPs बनाने हर चीज के। अगर मैं
कोई सर्विस देता हूँ, मान के चलो मैं हेड मसाज देता हूँ, तो मेरे को हेड मसाज में पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, सिर धोना है, शैम्पू लगाना है, कुछ भी करना है, तेल लगाना है, रगड़ना है, जो भी करना है। तो अगर मैं पहले से ही डिफाइन कर दूंगा सारी की सारी चीज़ें, तो मुझे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मेरा जो भी बंदा आएगा, कहीं पे भी मेरी सर्विस लेगा, कल को मुझे उस सर्विस को नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, मुझे ऑनलाइन लेके जाना है। अगर मसाज वैसे ऑनलाइन तो नहीं मिलेगी, पर अगर कोई ऐसी सर्विस को मुझे ऑनलाइन लेके जाना है तो मुझे बहुत आसानी होगी। या फिर मुझे फ्रेंचाइज सिस्टम करना है, मुझे उसको बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स के अंदर खोलना है, तो अगर मैं एसओपीज बना के रखूंगा तो पूरी दुनिया के हर कोने के अंदर उसको सेम चीज़ मिलेगी, उसको कभी भी चेंज नहीं मिलेगा। तो एसओपी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज के टाइम पे मुझे ऐसे पर्सनली लगता है किताबें बनाने की जरूरत नहीं है, वीडियो बनाओ, एसओपी वीडियो बनाओ, काम खत्म। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है आपका, अब उसके अंदर किस तरीके से मशीन चलानी है, फिर कैसे चलानी है, फिर कैसे चलानी है, जितनी असेंबली लाइन है सारी की सारी की वीडियो बना लो। अब कल को अगर एम्प्लॉय छोड़ के भाग गया, लेबर छोड़ के भाग गई, नई लेबर आएगी, उसको वीडियो दिखानी है, बेटा देख ऐसा काम होता है, कहानी खत्म। ना उसको ट्रेनिंग देनी पड़ी, जल्दी सीख जाएगा, 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखेगा, अपने आप सीख जाएगा। ना कोई मेरे को बाहर से बंदा बुलाना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी मशीनरी होती है जिसकी इंडिया के अंदर कोई सिखाने वाला ही नहीं होता, ट्रेनर आपको इंटरनेशनली बुलाना पड़ता है। तो आपने पहले से ही वीडियो बना रखी है, तो कल को आपको दोबारा से पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। तो वीडियो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा है। बड़ी बड़ी जो मैनुअल्स होती है ना, वो ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते आज के टाइम पे। वीडियो एक बार को वो देख लेगा, आराम से देख लेगा। तो वीडियो बनाओ। अगला पी है पीपल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मुझे ऐसा लगता है सर्विस इंडस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हेड मसाज चाहिए और अगर उस बंदे को हेड मसाज आती होगी तभी वो अच्छी देगा, वरना नहीं देगा। मैंने कोई भी उठा के हेड मसाज कर रख लिया तो बहुत दिक्कत आएगी। तो पीपल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मेरा ऐसा मानना है 7 पीस के अंदर, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि सर्विस कौन दे रहा है, वो बंदा। अगर मैं अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करता हूँ, अगर मैं किसी और बंदे को उठा लेता हूँ जिसको डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा थोड़ा पता है, और वो जाके बस वो पढ़ा के आ जाता है, तो क्या होगा, मेरा ब्रांड वैल्यू खराब होगी। तभी मैं खुद पढ़ाता हूँ, तभी मैं आगे बंदे हायर नहीं करता। तो क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है, पीपल, मैं अपनी कंपनी का खुद पीपल हूँ। तो आपको भी अपनी कंपनी के हर लेवल पे, अगर आप कोई भी अलग अलग चीज़ें, आपका सर्विस डेस्क पे एक बंदा बैठेगा और आपका फाइनेंस संभालने वाला एक बंदा बैठेगा जो कि पैसे वैसे का काम करेगा, अलग जगह पे अलग बंदा बैठेगा, तो आपको सारे के सारे बंदों को पहले से ही डिफाइन करना है। इसके अंदर आप चाहो तो सर्टिफिकेशंस देख सकते हो कि मेरा ये बंदा इतना पढ़ा लिखा होगा, यहाँ से कोर्स करा होगा, इतने साल का एक्सपीरियंस होगा। तो बैठ के सारे पीपल्स लिखो, जितने भी आपको जरूरत है, जितने भी लोगों की जरूरत है, उनकी जितनी एलिजिबिलिटी है वो सारी एलिजिबिलिटी को लिख डालो कि इसको इतनी सैलरी, इतना ये इतने साल का एक्सपीरियंस, जितना डिटेल में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो करो। अगेन मैं कह रहा हूँ सिर्फ पॉइंट के अंदर लिखना है, कहानी थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। 7वां और आखिरी पी है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस मतलब अपीयरेंस, लुक। मेरे को ऐसा लगता है सर्विस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा अपीयरेंस मैटर करती है। अगर आपका रेस्टोरेंट है और वो बहुत ही फाड़ दिखता है ना, बहुत ही फाड़, तो बंदा जाएगा। अगर आप कोई सैलून के ऊपर जा रहे हो, वो पेड़ के नीचे काट रहा है, वर्सेस एक ऐसा सैलून है जो कि बहुत फाड़ बना हुआ है, तो बहुत सारे लोग वहां पे अपने आप ही खींचे चले जाएंगे, अगर उनके पास पैसे है तो, अगर उनकी टारगेट ऑडियंस के अंदर आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है अपने इंटीरियर पे सर्विस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए और थीम बेस्ड इंटीरियर्स बनाने चाहिए। जैसे अगर मैं अपनी बात करके चलता हूँ, हमारी थीम क्या है, सर्विस ही देते हैं ना, लपास सर्विस देता है, तो हमारी थीम क्या है। अगर आप लपास की वेबसाइट पे जाते हो तो आपको साइंटिस्ट थीम दिखाई देती है, डिजिटल मार्केटिंग साइंटिस्ट। हम डिजिटल मार्केटिंग साइंटिस्ट बनाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं बनाता, ये टर्म हमारी है, डिजिटल मार्केटिंग साइंटिस्ट। अब अगर आप वेबसाइट पे जाते हो तो आपको वही वाली फील आती है। अगर आप हमारे ऑफिस के अंदर आते हो, जहाँ पे मैं क्लासरूम रहता हूँ, आपको वही फील आएगी। अगर आप हमारे सर्टिफिकेट सेरेमनी देखते हो, जब हम सर्टिफिकेट्स देते हैं, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हम सर्टिफिकेट्स देते हैं, क्योंकि हम साइंटिस्ट बना रहे हैं। हम लैब कोट पहन के, सेफ्टी गॉगल्स पहन के, सेफ्टी ग्लव्स पहन के कॉन्वोकेशन करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि फिजिकल एविडेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर ऑफिस का इंटीरियर देखो तो वही फील आनी चाहिए, कहीं पे भी जाओ तो वही फील आनी चाहिए, सर्टिफिकेट्स देखो तो वही फील आनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कन्वर्जन रेट बहुत हाई हो जाता है। अब बंदा आपकी वेबसाइट देखता है, आपकी बाकी चीज़ों को देखता है, हर जगह पे सेम थीम आ रही है, बंदा कहता है भाई क्या चीज़ है यार, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इस चीज़ के ऊपर ध्यान दोगे ना, तो सर्विस के अंदर नेक्स्ट लेवल पहुँच सकते हो। बस इतना ही असाइनमेंट है और ज़्यादा कुछ नहीं करना। बहुत लंबी वीडियो हो गई मुझे पता है, उम्मीद करता हूं असाइनमेंट सॉल्व कर दोगे। लाइक कर देना यार, वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग ना यार, और शेयर भी कर देना।
व्यूज नहीं आए पिछली वाली वीडियो के ऊपर, अगर व्यूज नहीं आएंगे तो फिर मत बोलना कि सर फ्रीक्वेंसी और कम कर दी है सीरीज की। हफ्ते में एक वीडियो कर रहा हूं क्योंकि पहले 2 पार्ट के ऊपर वीडियो पे व्यूज आए थे, अभी 10,000 पे अटका हुआ है, 10,000 समथिंग के ऊपर अटका हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ व्यूज लाओ, फिर उसके बाद अगला पार्ट बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेहनत अब मैं अपने एंड से कर रहा हूँ, आपको भी अपने एंड से मेहनत करनी है। शेयर करो, लाइक करो, लाइक करोगे तो यूट्यूब वाला भी और ज़्यादा इस वीडियो को आगे बिठाएगा, एल्गोरिदम बढ़ती है। इसलिए कमेंट करो, इससे भी यूट्यूब को पता लगता है कि अच्छा सिग्नल है, अच्छी वीडियो है। इसलिए मैं कहता हूँ, इसलिए सारे बंदे कहते हैं लाइक करो, शेयर करो, ये करो, सिग्नल अच्छे जाते हैं। तो लाइक शेयर कर दिया करो यार। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।